जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं टीजीटी हिंदी प्रैक्टिस सेट संख्या 9। अब से पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट हल किए हैं। आशा करता हूं आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और अच्छा स्कोर भी प्राप्त किया होगा। प्यारे साथियों, ये प्रैक्टिस सेट हमारे हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, नवोदय विद्यालय, जीआईसी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान, झारखंड सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी सेट है। आप इन सेट को कई बार लगाएं और बार बार अपना स्कोर चेक करें। तो प्यारे साथियों, देर न करते हुए चलते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 9 को हल करने के लिए। आज का पहला सवाल है, उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है। रीतिकाल, गद्यकाल, भक्तिकाल, वीरगाथा काल। प्रश्न 1 का बहुत सरल और आसान सा जवाब है रीतिकाल। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, कुटज किसकी रचना है। विद्यानिवास मिश्र की, बी कुबेरनाथ राय की, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डी शांतिप्रिय द्विवेदी की। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 3 का विकल्प ए है गुजराती, बी उड़ीसा, सी मराठी, डी सिंधी। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मराठी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शब्द वायु का समानार्थी है। ए अनल, बी अनिल, सी अलिंद, डी अलिनी। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनिल। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। प्रश्न संख्या 5 का ए विकल्प है द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, धनंजय का समानार्थी शब्द क्या है। ए धनन, बी अर्जुन, सी धर्मराज, डी धनवंतरी। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई में किस रस की अभिव्यक्ति है। ए हास्य रस, बी करुण रस, सी श्रृंगार रस, डी विभक्ति। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विभक्ति। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, फिसल पड़े तो हर गंगा का अर्थ है। ए बिना इच्छा गंगा स्नान करना, बी मजबूरी में काम करना, सी गिर पड़ने पर हर गंगा बोलना, डी विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मजबूरी में काम करना, मजबूरी में काम करना। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है। ए सेवा सदन, बी एकदा नैमिषारण्य, सी परख, डी पुनर्वा। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परख। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन ए है गुण संधि, बी अयादि संधि, सी यण संधि, डी दीर्घ संधि। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यण संधि। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, पवन शब्द का संधि विच्छेद है। पौ प्लस अन, बी पौ प्लस अन, सी पौ प्लस अन, डी पौ प्लस न। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है पौ प्लस अन, पवन। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, परमेश्वर में कौन सा समास है। अवयवी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी द्विगु समास। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परमेश्वर में कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर
हुआ है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी शांति प्रिय द्विवेदी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी राम स्वरूप द्विवेदी। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक व्यंग लेखक हैं? ए हरिशंकर परसाई, बी राहुल संकृत्यायन, सी विद्यानिवास मिश्र, डी श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन, माँ जवन हमार हिंसा लागत, होए तवन हमका देदा। ये अवतरण हिंदी की किस बोली में है? प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन 1 है भोजपुरी में, बी कन्नौजी में, सी अवधी में, डी खड़ी बोली में। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है अवधी में। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, निम्नलिखित में एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। ए कठपुतली होना, बी आँख चुराना, सी आस्तीन का सांप होना, डी एक पंथ दो काज। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एक पंथ दो काज होना। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? ए 30, बी 32, सी 33 और डी 34। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 33। संचारी भाव कितने हैं? 33। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, जात रूप का पर्याय है। ए ताम्र, बी चांदी, सी सोना, डी इस्पात। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोना। जात रूप का पर्यायवाची क्या है? सोना। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, निम्नलिखित में एक उपमा अलंकार का अंग नहीं है, उसका चयन कीजिए। उपमेय, बी उपमान, सी सामान्य धर्म, डी विभाव। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विभाव। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, जहाँ चा वहाँ रा, इस कथन में राह किस अर्थ में है? प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ए है प्रतीक्षा, बी रास्ता, सी उपाय, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपाय। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म समानार्थी है? भाई बंधु, बी है हानि लाभ, सी जीवन मरण और डी है यश अपयश। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भाई बंधु। प्रश्न 22 देखते हैं, बिना किसी प्रकार का नुकसान उठाए कार्य पूरा हो जाना किस लोकोक्ति का अर्थ है? सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, बी तेते पाँव पसारिए जैती लांबी शोर, सी बाँछे खिलना, डी पौ 12 होना। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, अंधे की लकड़ी होना का अर्थ है? प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर ए है सीधा साधा होना, बी सहायता करना, सी एकमात्र सहयोग, डी भला होना। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एकमात्र सहयोग। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है उद्दीपन विभाव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपन विभाव। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं? ए राहुल संकृत्यायन, बी वियोगी हरि, सी रामवृक्ष बेनीपुरी, डी अज्ञेय। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राहुल संकृत्यायन। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, विष्णु के अनेक अभिधान हैं, इस वाक्य में अभिधान क्या समानार्थी एक शब्द है? अभिधान का समानार्थी एक शब्द है। ए रूप, बी नाम, सी लीला और डी धाम। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाम। प्रश्न संख्या 27 है, जानने की इच्छा रखने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ए ऋषि, बी ज्ञानी, सी जिज्ञासु और डी विज्ञ। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासु। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द पूर्ण पुनरुक्त नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। जय जय, दिनों दिन, रातों रात, सीधा साधा।
प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सीधा साधा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ए संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ, विशेषण के साथ। प्रश्न संख्या 29 का बहुत आसान सा सरल सा जवाब ऑप्शन नंबर सी, क्रिया के साथ। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, ये कथन किस लेखक से संबंधित है? ए विनोबा भावे, बी रामचंद्र शुक्ल, सी श्याम सुंदर दास, डी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन 1 है पुष्पदंत, बी स्वयंभू को, सी सरहपा को, डी अब्दुल रहमान को। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरहपा को। प्रश्न संख्या 32 की तरफ बढ़ते हैं, मैं तो बनी मधुभास आली, इस वाक्य में मधुमास किस माह का पर्याय है? प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन ए है श्रावण, बी चैत, सी पौष, डी माघ। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है डी माघ। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, कबीरदास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया? ए साखी, बी सपद और सी छप्पे, डी रमैनी। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छप्पे। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। ए पुरुष सिंह, बी सप्ताह, सी भूदान और डी आजीवन। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है सप्ताह। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ए खंड काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी महाकाव्य, डी चंपू काव्य। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है सी, महाकाव्य। कामायनी क्या है? जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? ए 1951 में, बी 1953 में, सी 1936 में और डी 1943 में। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ और उसके 8 साल बाद दूसरा सप्तक, तार सप्तक, और फिर इससे तीसरा 1959 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ, इनमें से धर्मवीर भारती किस सप्तक के कवि हैं? ए तार सप्तक, बी तीसरा सप्तक, सी दूसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा सप्तक के कवि हैं धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, हरि घास पर क्षण भर नामक काव्य कृति के रचयिता हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गजानन माधव मुक्तिबोध, सी गिरिजा कुमार माथुर, डी अज्ञेय। बहुत आसान सा और सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं, ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता हैं? ए गजानन माधव मुक्तिबोध, बी रघुवीर सहाय, सी कुंवर नारायण और डी जगदीश गुप्त। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है ब्रह्म राक्षस नामक कविता। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, राकेश का शुद्ध संधि विच्छेद है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राका प्लस ईश। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं, निम्न में से कौन युग्म शेष 3 से भिन्न है? ए जाति बिरादरी, बी धन दौलत, सी दीन धर्म और डी कंदमूल। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कंदमूल। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? भरत, बी लक्ष्मण, सी लव और डी कुश। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? ए करण, बी संबंध, सी अधिकरण और डी संप्रदान। प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अभूनुति अलंकार। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
श्लेष अलंकार। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है? अपरोक्ष, परोक्ष, अज्ञात, अभिज्ञात। प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर है परोक्ष, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। इनमें से ध्वनिवादी आचार्य कौन हैं? ए रुद्रट, बी वामन, सी कुंतक, डी आनंदवर्धन। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आनंदवर्धन। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। राजन शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होगा। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजसु। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी संकर। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तत्सम शब्द। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे के रचयिता हैं? ए रामनरेश त्रिपाठी, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी नरेंद्र शर्मा। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। बहुत बड़ी विपत्ति आ जाना किस मुहावरे का अर्थ है? कंगाली में आटा गीला, आसमान टूट पड़ना, आस्तीन का सांप होना, कलेजा ठंडा होना। प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर है ऑप्शन बी आसमान टूट पड़ना। प्रश्न संख्या 51 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 है। किसी विषय की पूरी छानबीन किए बिना निर्णय देना ठीक नहीं है के लिए उचित शब्द है? समीक्षा करना, मीमांसा करना, सी विश्लेषण करना, डी विवेचन करना। प्रश्न संख्या 51 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विश्लेषण करना। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द कालवाची है? अवधि, अविधि, सी अवधि, डी अवध। प्रश्न संख्या 52 का सही उत्तर है अवधि, अवधि। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द शत्रु का समानार्थी है? आरती, 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 आवर्त। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अराती। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। गांगे किसके लिए प्रयुक्त होता है? ए भगीरथ, बी शिव, सी परीक्षित, डी भीष्म। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भीष्म के लिए गांगे प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। एडवोकेट शब्द का उपयुक्त हिंदी रूपांतर है? वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, सुवक्ता। तो प्रश्न संख्या 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अधिवक्ता, अधिवक्ता। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। निम्नलिखित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए वैदेही वनवास, बी साकेत, सी प्रिय प्रवास, डी कामायनी। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। अंतेवासी शब्द का अर्थ है अंत तक रहने वाला, बी किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला, सी गुरु के समीप रहने वाला, डी अन्य स्थान पर रहने वाला। प्रश्न संख्या 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुरु के समीप रहने वाला। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। भौतिक शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। ए पाश्चात्य, बी दैविक, सी दैहिक, डी आध्यात्मिक। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है आध्यात्मिक। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। मृदु का विलोम शब्द बताइए। ए मधुर, बी स्निग्ध, सी कटु और डी ललित। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कटु। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द इंद्र का पर्याय है? राजीव, बी कंदर्प, सी शक्र, डी बल्लभ। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शक्र। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। ए अभ्युदय, बी अत्युत्तम, सी अत्यधिक और डी अन्वय। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। प्रश्न संख्या 63 की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। ए तथैव, बी तथापि, सी तथाकार, डी तदुपरांत। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तदुपरांत। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये कथन किस कवि का है? ए सियाराम शरण गुप्त, बी मैथिली शरण गुप्त, सी बाल मुकुंद गुप्त, डी जगदीश गुप्त। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 65 की तरफ बढ़ते हैं। सूरदास ने किससे दीक्षा प्राप्त की? ए शंकराचार्य से, बी वल्लभाचार्य से, सी रामानुजाचार्य से, डी मध्वाचार्य से। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किस कवि को माना है? ए केशव को, बी मतीराम को, सी चिंतामणि को, डी बिहारी को। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चिंतामणि को माना है। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? गणानंद, बौद्धा, भूषण, आलम। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भूषण। बाकी ये गणानंद, बौद्धा, आलम ये कौन है? रीति मुक्त कवि हैं, और भूषण जो है रीतिबद्ध कवि हैं। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? कवि, शिक्षक, आचार्य, पंडित। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है आचार्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। तुलसीदास का समय इनमें से क्या है? प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 70 की तरफ बढ़ते हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसी के विषय में यह कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विजेंद्र स्नातक। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नमे प्लस ते। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। विद्या धनम में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी द्विगु। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद, विस्मय, भय, क्रोध। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 की तरफ बढ़ते हैं। धाय धाम काम सब त्यागी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? ए दोहा, बी सोरठा, सी बरवे, डी चौपाई। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है चौपाई। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द सेना का पर्याय नहीं है? अनी, चमू, कटक, फाटक। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हाटक। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। अनाम दास का पोथा किसकी रचना है? बहुत आसान सा और सरल सा जवाब। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। इंद्रपति किसे कहा जाता है? ए ब्रह्मा को, बी विष्णु को, सी वरुण को, डी कुबेर को। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विष्णु को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द कंधा का समानार्थी है? ए अंश, बी अंशु, सी अश्रु, डी अंश। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है अंश। प्रश्न संख्या 80 की तरफ बढ़ते हैं। घुड़दौड़ शब्द किन दो पदों के योग से बना है? घोड़ा प्लस दौड़, घुड़ प्लस दौड़, घोड़ प्लस दौड़, और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 80 का बहुत आसान सा और सरल सा जवाब है घोड़ा दौड़। प्रश्न संख्या 81 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द हाथी का पर्याय नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तरणी। तरणी जो है हाथी का पर्याय नहीं है।
प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। समारोह का आरंभ दीप प्रज्वलन से होगा। इसमें रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप है। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रज्वलन। प्रश्न संख्या 83 की तरफ बढ़ते हैं। पेट में दाढ़ी होना का उपयुक्त अर्थ है। पेट में खलबली मचना, दाढ़ी बहुत लंबी होना, बचपन से बहुत बुद्धिमान होना, कोई भेद ना छिपा पाना। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन सी, बचपन से बहुत बुद्धिमान होना। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका नामक ग्रंथ के रचयिता हैं रामविलास शर्मा, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। नई कविता के प्रतिमान नामक पुस्तक के लेखक हैं इंद्रनाथ मदान, लक्ष्मीकांत वर्मा, सी राम स्वरूप चतुर्वेदी, डी डॉक्टर रघुवंश। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीकांत वर्मा। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। निम्न कृतियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले अतीत के चलचित्र, उसके बाद में स्मृति की रेखाएं, और फिर उसके बाद में पथ के साथी, और सबसे बाद में मेरा परिवार। प्रश्न संख्या 87 की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उ आधा जय व ले। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंगन। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। यहाँ अनेक अभिज्ञ जन विद्यमान हैं, कथा क्या इस तथ्य की जानकारी हो सकती है? इस वाक्य में अभिज्ञ शब्द का विपरीतार्थ शब्द है। प्रश्न संख्या 89 का ए है भिग, बी अनभिग, सी आभिग और डी अनाभिग। प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनभिग। प्रश्न संख्या 90 की तरफ बढ़ते हैं। सूर्योदय से कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? चक्रवाक, चकोर, चातक, चटक। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चक्रवाक। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। आपको नियमित दवा लेना चाहिए। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ए सर्वनाम संबंधी, बी कर्म संबंधी, सी क्रिया संबंधी, डी विशेषण संबंधी। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया संबंधी। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। वह चलते चलते अचानक रुक गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? ए अवयव, बी सर्वनाम, सी क्रिया और डी क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है अपादान कारक। अलगाव के सेंस में जब आता है उसको कहते हैं अपादान कारक। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक क्रिया। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सिंहावलोकन किसका हो गया? यशपाल। और प्रवास की डायरी हो गई हरिवंश राय बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन की। और प्लाट का मोर्चा गे का हो गया हमारे पास 4, शमशेर बहादुर सिंह। और घे हो गया घुमक्कड़ शास्त्र किसका है? राहुल शंकरत्यायन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? ए रामचंद्र शुक्ल की, बी गुलाब राय की और सी कुबेरनाथ राय और डी अज्ञे की। प्रश्न संख्या 96 का आसान सा जवाब है गुलाब राय। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। भारत भारती किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, नरेश मेहता की, मैथिली शरण गुप्त की और गोपाल शरण सिंह नेपाली की। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है
ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास यहीं काल, अली कली ही सो बंदियों आगे कौन हवाल, में कौन सा अलंकार है? ए अतिशयोक्ति, बी अन्योक्ति, सी विशेषोक्ति, डी रूपक। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अन्योक्ति अलंकार। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। निम्नलिखित कहानियों में भीष्म साहनी की कहानी का चयन कीजिए। आकाशदीप, कानों में कंगना, सी चीफ की दावत और डी प्रायश्चित। प्रश्न संख्या 99 का बहुत आसान सा और सरल सा जवाब चीफ की दावत। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। अंधा युग किसकी रचना है? ए गोपेश, बी धर्मवीर भारती। अंधा युग किसकी रचना है? ए गोपेश, बी धर्मवीर भारती, सी जयप्रकाश भारती और डी शैलेश मटियानी। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है धर्मवीर भारती। संख्या 101 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। सरस्वती, सरस्वती किसकी है? महावीर प्रसाद की। और सारिका कमलेश्वर की। और कादम्बनी राजेंद्र अवस्थी की। और हंस किसकी है? प्रेमचंद की। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 102 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से भारवी की रचना कौन सी है? इनमें भारवी की रचना कौन सी है? रत्नावली, अभिज्ञान शकुंतलम, उत्तर रामचरितम, डी कीर्तार्जुनियम। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कीर्तार्जुनियम। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। अरे आयावार रहेगा याद किस विद्या की पुस्तक है? काव्य, बी यात्राव्रत, सी रिपोर्टाज, डी आत्मकथा। 103 का सही जवाब है यात्रा व्रत। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण रह गया था? निर्मला, प्रेमाश्रम, मंगलसूत्र, गबन। प्रश्न संख्या 104 का आसान सा सरल सा जवाब है मंगलसूत्र। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। माधव जी सिंधिया उपन्यास के रचयिता हैं? प्रेमचंद, बी निर्मल वर्मा, सी भगवती चरण वर्मा, डी वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न संख्या 106 की तरफ बढ़ते हैं। अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल, यह पंक्ति किस कवि की है? ए बिहारी, बी मतीराम, सी तुलसी, डी वियोगी हरि। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिहारी। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। इनमें से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि की कृति पर नहीं मिला? नरेश मेहता, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, डी सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। कौन सी कृति माघ की है? बुद्ध चरितम, बी स्वपनवास वतदतम, सी शिशुपाल वधम, डी मालती माधवम। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शिशुपाल वधम माघ ने लिखी है। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। कौन सी रचना वृत्तत्री में नहीं आती? ए रघुवंशम, बी शिशुपाल वधम, सी नेजदीय चरितम, डी किरातार्जुनियम। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रघुवंशम। कालिदास की ये वृत्तत्री में नहीं आती। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। एको रस करुण एवं किसका कथन है? कालिदास का, भारवी का, भवभूति का, श्रीहर्ष का। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भवभूति का। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। अर्थ गौरव के लिए किस कवि का नाम लिया जाता है? ए भारवी का, बी भास का, सी कालिदास का, डी भवभूति का। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारवी का। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। पद ललित्य के लिए किस कवि को जाना जाता है? कालिदास को, दंडी को, भारवी को, भास को। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब है दांडी को। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। देववापी में कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, व्यंजन संधि, डी विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए
पूर्व रूप संधि। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। कर्णिया में कौन सा प्रत्यय है? त्वयत, अनियर, मतुब, कुत्वा। प्रश्न संख्या 114 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनियर, अनियर। प्रश्न संख्या 115 की तरफ बढ़ते हैं। हरितात्र में कौन सा समास है? ए द्वितीय तत्पुरुष, बी चतुर्थी तत्पुरुष, सी तृतीय तत्पुरुष, डी पंचमी तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 116 ऐशाम रूप है इदम नपुंसक लिंग के। प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, षष्ठी बहुवचन का। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। फल शब्द रूप है फल शब्द के। ए तृतीय बहुवचन का, सप्तमी एकवचन का, षष्ठी द्विवचन का, चतुर्थी द्विवचन का। प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तृतीय बहुवचन का। प्रश्न संख्या 118 की तरफ बढ़ते हैं। भवंतु रूप है भू धातु के। प्रश्न संख्या 118 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। सरित्सु रूप है सरिते शब्द के सप्तमी बहुवचन, बी तृतीय बहुवचन का, सी पंचमी बहुवचन और डी षष्ठी बहुवचन। प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सप्तमी बहुवचन का। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र की कृति कौन सी है? ए नाट्यशास्त्र, बी सरस्वती कंठाभरण, सी दशरूपक, डी औचित्य विचार व चर्चा। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है औचित्य विचार चर्चा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? कुंतक, दंडी, वामन, आनंदवर्धन। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वामन। प्रश्न संख्या 122 कबीरा खड़ा बाजार में किसकी नाट्य कृति है? प्रश्न संख्या 122 का ऑप्शन ए है भीष्म साहनी, बी सुरेंद्र वर्मा, सी मणि मधुकर, डी नरेश मेहता। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 123 की तरफ बढ़ते हैं। महेंद्र नाथ और सावित्री मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? प्रश्न संख्या 123 का ए है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आधे अधूरे। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। अरुण यह है मधुमेह देश हमारा प्रसाद के किस नाटक का गीत है? प्रश्न संख्या 124 का ऑप्शन नंबर ए है ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राज्यश्री। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं जो इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी और अंतिम सवाल है। इनमें से किस रचनाकार की औपन्यासिक कृति का नाम है रुकोगी नहीं राधिका? ए बन्नू भंडारी, बी मृदुला गर्ग, सी मृणाल पांडे, डी उषा प्रियवंदा। प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब है उषा प्रियवंदा। प्रिय साथियों, अभी हमने प्रैक्टिस सेट संख्या 9 हल किया है। आशा करता हूं आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और आपका स्कोर भी अच्छा आया होगा। आप अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिखें। प्यारे साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।